जब छुट्टी होती थी साहब और दीदी माँ यहाँ आ जाते। देवाशीष शर्मा का नाम सुना है ना आप लोगों ने, और अरुण मंडल का भी नाम सुना होगा। तो इन लोगों के यहाँ हम लोगों का आना जाना या बहुत ज़्यादा संगोष्ठियाँ होती रहती थी पहले। आप लोगों को ध्यान में होगा, जो पुराने लोग हैं, तो यहाँ बराबर आना जाना लगा था हम लोगों का। तब कार्यक्रम के निमित्त पहली बार आई हूँ। कार्यक्रम के लिए पहली बार आई हूँ। महादेव की बात कर रहे हैं, साहब दीदी माँ की बात कर रहे हैं। कई दिनों से यहाँ लोगों का था कि भाई बेगूसराय आइए, बेगूसराय आइए। ऐसा संजोग नहीं बन रहा था। संजोग बनाने के लिए आप गीता दीदी को धन्यवाद कह सकती हैं, बगल में बैठी हैं हमारे। इन्हीं की कोशिश थी पिछले साल से, ये लगभग 2 साल से कोविड के बाद से, कोरोना के बाद से लगातार कोशिश में थी कि बेगूसराय में एक बैठक करिए, महोत्सव करिए, जो भी करिए, पर बेगूसराय आइए। खैर संजोग बन गया बेगूसराय आने का। देखिए ये संजोग यहाँ हमारा इसलिए बना है कि आपकी धरती है जहाँ साहब को दूसरा सूत्र मिला। इतनी जागृत भूमि है, ये जागृत स्थान है कि यहाँ साहब को दूसरा सूत्र मिला, जहाँ महादेव ने स्वयं उनको कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। तो दूसरा सूत्र तो मालूम है ना आप लोगों को, चूंकि ये संगोष्ठी है, यहाँ तो जो आए हैं सब लोग कमोबेश गुरु भाई गुरु बहन होंगे। 3 सूत्र साहब ने दिया है, ये तो ज्ञात है ना, इसकी जानकारी है आप लोगों को या बताऊं? जानकारी है। तो फिर भी देखिए, पहला सूत्र तो है कि अपने गुरु से दया मांगनी है। महादेव गुरु हैं हमारे आपके, अपने गुरु से दया मांगनी है, उनसे संबंध बनाना है। दूसरा है कि दूसरों को समझाना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, और ये बात मन में जितनी बार बोलना है, और यही बात दूसरों को समझानी है कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। लोगों को बताना है कि महादेव को गुरु बनाने के बाद हमारे आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया हमारे आपके जीवन में। तीसरा है नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करनी है। तो ये जो दूसरा सूत्र है जिसको हम आप प्रतिदिन करते हैं, ये यही आप ही की धरती पर मिला है। यही साहब मधेपुरा से पटना जा रहे थे किसी काम से, तो यहाँ रुके थे रोहगी दादाजी के घर पर। वहीं इनको रात सुबह के 4 बजे के आसपास साहब और महादेव के बीच में एक अंतरंग वार्ता हो रही थी, जिसको इम्प्रेशन कहते हैं। वही महादेव ने साहब को कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। साहब से उन्होंने पूछा कि क्या करते हो? साहब ने कहा शिवशिष बनाता हूँ। तो महादेव ने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। तो देखिए, महादेव ने साहब भैया को कहा, दीदी माँ और साहब भैया मिल करके हमको और आपको बोले। अब हमारा और आपका काम है कि इस बात को कि शिव जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, सब गुरुओं के गुरु हैं। जनमानस को, सामान्य लोगों को बताया जाए, सबको बताया जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। शिव को गुरु बनाने के बाद क्या क्या फायदे हैं, देखिए ये तो कोई भी खड़ा होकर के ये बोल नहीं सकता है कि महादेव को गुरु बनाने के बाद मुझको नुकसान हुआ है। अब नुकसान से आप अगर पैसे को समझते हैं, आप अगर कुछ और समझते हो तो अलग बात है। शिव को गुरु बनाने के बाद कोई भी ये कह नहीं सकता है कि मेरे जीवन में बदलाव नहीं आया, अच्छा बदलाव नहीं आया। बदलाव कई तरह के होते हैं, बदलाव अच्छे के लिए भी होता है, बदलाव बुरे के लिए भी होता है। तो गुरुशिव को गुरु बनाने के बाद, साहब दीदी को अपना समझने के बाद, मुझे नहीं लगता किसी के जीवन में ऐसा समय आया होगा जो उसको लगे कि हमने ये खराब काम कर लिया है, महादेव को गुरु बना करके कि खराब काम कर लिया। ऐसा कोई भी इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। जो खुद अपने आप में पावन है, जो अपने आप में शुद्धतम रूप है, जो परमात्मा है, महेश्वर है, महागुरु है, उनको महामृत्युंजय भी कहा गया है, उमापति भी वही है, निहंगी भी वही है, महाकालेश्वर भी, महाकाल भी वही है, सभी वही है। वो हमारे गुरु हैं। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा गुरु हमारा आपका गुरु है, उससे नीचे ही सब हैं। समझिए, एकदम हिमालय की चोटी पर हम आप हैं, वहीं पर हमको और आपको स्थिर होना है। गुरु हमारे और आपके उस हिमालय के शिखर की तरह है, जहाँ पहुँचना किसी के लिए आसान नहीं है, संभव नहीं दिखता है। जिसके लिए हमको और आपको साहब और दीदी माँ ने 3 सूत्र दिए। 3 सूत्र के सहारे हम आप उस रास्ते पर चल सकते हैं।
साहब की किताबें हैं, आओ चले शिव की ओर। आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है उसको, है आप लोगों के पास? हम लोग को चलिए किताब को जरूर पढ़िए। किताब साहब ने कहा है कि किताब को पढ़िए। किताब को पढ़ने से हमको और आपको अंतर समझ में आएगा। साहब की चर्चा सुनिए, साहब की किताब पढ़िए तो हमको और आपको लगेगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। साहब का दर्द हमको और आपको पता चलेगा कि साहब ने क्या क्या किया है उस गुरु को धरती पर उतारने के लिए, हमारे आपके दिलों में उतारने के लिए। देखिए ये एक संगोष्ठी है, यहाँ आए हैं आपसे बात करने को। बेगूसराय जिले में इतना महादेव का काम किया है कि महोत्सव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ हर गली हर मोहल्ले में लोग मिल जाते हैं। तो आपसे बात करने के लिए आए हैं, आपसे बात करिए। कोई बात है, कोई जिज्ञासा है महादेव से रिलेटेड, साहब दीदी से रिलेटेड, तो बात कर सकते हैं। नहीं तो बोलने के लिए क्या है, हम लोग तो बोलते ही रहेंगे, फिर आप अपने घर को चले जाएंगे, हम अपने घर को चले जाएंगे। तो कुछ बात करनी है तो बात कर सकते हैं। लोगों की संख्या इतनी अच्छी है कि बात हो सकती है। जनरली हम लोग जहाँ जाते हैं भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बात ही खत्म हो जाती है, सर एक तरफा बात होती है, बस हम बोलेंगे